अब कैसे निकालोगे सीएसके के राजा ऋतुराज गायकवाड़ को टीम इंडिया से? कैसे निकालोगे? ऋतुराज गायकवाड़ ने मौके पर चौका नहीं शतक मारा है। वो शतक जो बड़ी गंभीरता से सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या ऋतुराज गायकवाड़ को इग्नोर करना सही था लंबे समय तक? टेस्ट क्रिकेट में मौका था, ऋतुराज की जगह बनती थी, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। जिम्बाब्वे वाले टूर पर ऋतुराज ओपनिंग करने गए, रन बनाया। 3 नंबर गए, रन बनाया। 4 नंबर पर रन बनाया, लेकिन टीम से बाहर कर दिया गया। लेकिन अब ऋतुराज ने शतक लगाकर एक स्टेटमेंट दिया है कि वो जो खामोशी से मेहनत ऋतुराज ने की थी, अब ये शतक उसका शोर दुनिया के सामने मचाएगा। साउथ अफ्रीका के सामने मुश्किल परिस्थितियों में रोहित शर्मा और जायसवाल के आउट होने के बाद जब ऋतुराज आए तो ऋतुराज ने शतक लगाकर एक बड़ा मैसेज दे दिया। बड़ा मैसेज दिया कि वो अब जगह डिजर्व करते हैं और अब उनको आप बेवजह बाहर नहीं बैठा सकते अपने खिलाड़ियों को खिलाने के लिए। ऋतुराज गायकवाड़ हमेशा से टेक्निकली साउंड प्लेयर थे। खबर यह भी रही है इस बीच में कि ऋतुराज को अब टेस्ट टीम में भी जगह दी जाएगी। कायदे से देखा जाए तो ऋतुराज ऑल फॉर्मेट प्लेयर होने चाहिए थे, लेकिन अभिषेक शर्मा की मौजूदगी ने T20 के डायनेमिक्स काफी चेंज कर दी। ही डिजर्व्स, उनका स्ट्राइक रेट बाकी सबसे बहुत बेहतर है, तो वो अलग कहानी हो गई। लेकिन वनडे और टेस्ट में ऋतुराज की जगह बनती है। अब आप कैसे खिलाते हो, कहां खिलाते हो, ये इसके लिए सरदर्द आपको करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। बट एक क्वालिटी 100 ऋतुराज गायकवाड़ ने तब बनाया जब इंडिया के 2 विकेट गए थे। इंडिया को विकेट ही बचाना था, एक अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलना भी था, और ऋतुराज ने वो दोनों बड़ी शालीनता से किया। पहला 52 गेंदों मारा और फिर बताया कि साहब केवल वनडे नहीं, T20 भी खेल लेते हैं। अगला वाला 25 गेंद 50 ठोक दिया। गजब का एक्सेलरेशन था, और उस एक्सेलरेशन का असर यह था कि ऋतुराज गायकवाड़ ने अपना पहला ODI शतक लगा दिया। T20 में उनके नाम पहले से ही शतक है। टेस्ट क्रिकेट में मौका मिलेगा तो वहां भी शतक आ जाएगा। कुल मिलाकर कहें तो ऋतुराज गायकवाड़ की ये पारी जो थी, ये बताती है कि इंडियन क्रिकेट का फ्यूचर जो असमंजस में लग रहा था, वो काफी हद तक सेफ है। सेफ अगर आप सही खिलाड़ियों को मौका दें, सेफ अगर आप एक IPL सीजन की परफॉर्मेंस देखकर नहीं, मल्टीपल IPL सीजन की परफॉर्मेंस देखकर खिलाड़ियों को मौका दें। सेफ अगर आप किसी फ्रेंचाइज क्रिकेट से दुश्मनी निकालने के चक्कर में पूरी फ्रेंचाइज के मैक्सिमम खिलाड़ियों को बाहर करने की जगह पर इंडियन क्रिकेट को बेहतर करने के लिए जो खिलाड़ी अच्छा करते हैं उनको मौका दें। और ऋतुराज के शतक उनके लिए भी कमाल की चीज है। एक सेंचुरी हाईएस्ट क्वालिटी की, 77 गेंदों पर शतक, विराट कोहली के साथ बैटिंग करना तब करना जब रोहित और जायसवाल दोनों गायब थे। और इस शतक को देखकर लगा कि अभी कई और शतक हैं जो ऋतुराज के बल्ले से आने चाहिए, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ की पारी जो है वो ये बताती है कि वो यहां रहने के लिए आए हैं, जाने के लिए नहीं आए हैं। ऑस्ट्रेलिया के सामने भी उसने लगाया शतक, अब साउथ अफ्रीका के सामने शतक लगाया। सो इस शतक के 2 मायने, एक छोट भैया टीम के सामने शतक नहीं है, वो बाबर आजम टाइप पारी नहीं खेल रहे, बड़ी टीमों के सामने बड़ी परफॉर्मेंस है। दूसरा, इस पारी में जो सेकेंड 50 था 25 गेंदों पर, उससे यह भी मैसेज है कि भाई साहब आप मुझे भी ट्राई कर सकते हैं। 4 नंबर पर मैं ओपनर हूं, लेकिन 4 पर भी खेल सकता हूं। T20 का ऑडिशन उन्होंने भी दिया है। उन्होंने बताया कि उन्हें क्यों हाईली रेट किया जाता है क्रिकेट में, क्यों कई बड़े सूरमा उनको पसंद करते हैं। साउथ अफ्रीका के सामने लिस्टे में भी वो परफॉर्मेंस करके आए थे, शतक लगा के आए थे। 17 लिस्टे शतक हैं ऋतुराज गायकवाड़ की 87 इनिंग में, केवल 87 इनिंग में। और अब ये पावर पैक्ड शतक, जबरदस्त शतक 77 गेंदों पे। कई खिलाड़ी थोड़े अनफॉर्चुनेट मुझे लगते हैं, जैसे ऋतुराज मुझे हमेशा अनफॉर्चुनेट खिलाड़ियों में लगे कि उतने उनको मौके नहीं दिए गए, उतनी उनकी बैकिंग नहीं की गई। वो कहीं भी नीचे नहीं खेलते, हर जगह ऊपर खेलते, उसके बावजूद 4 नंबर पर आए। पहले मैच में नहीं चले तो बहुत सारे क्वेश्चंस हुए। हालांकि जिन लोगों ने क्रिकेट बुक पर हमारा वो लाइव देखा था, उससे मैंने कहा था कि यार बनता है एक मौका, बनता है, वो बंदा टैलेंटेड है, उसमें दमखम है, वो टेक्निकली साउंड है। मैं टेस्ट क्रिकेट में भी जब शुभमन बाहर हुए थे तो मैंने कहा था कि आप उसकी जगह ऋतुराज को खिलाओ। शुभमन और ऋतुराज
काफी हद तक एक जैसे प्लेयर है, काफी हद तक दोनों टेक्निकली साउंड है और वहां मौका मिलना चाहिए था। और इंडिया के लिए ओडीआई और टी20 में बहुत ज्यादा खिलाड़ी नहीं जिन्होंने शतक लगाए हैं। अगर आप देखोगे तो रैना ने लगाए हैं, रोहित शर्मा ने, विराट कोहली ने, केएल राहुल ने, शुभमन गिल हैं, संजू सैमसन और गायकवाड़ है। बस खत्म है लिस्ट, खत्म है लिस्ट। लेकिन इसके बावजूद जब वो टी20 में 7th रैंक पर थे तब उनको हटा दिया गया। ऑलमोस्ट 2 साल उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। हालांकि अच्छी बात यह थी कि इस बीच में उन्होंने सोशल मीडिया पर कहीं रोना गाना नहीं किया, गए डोमेस्टिक की मेहनत की और खामोशी से मेहनत की। और उस खामोशी से मेहनत का असर यह था कि अब सफलता दुनिया के सामने शोर मचा रही है, रिवॉर्ड पा गए, टीम में आए, शतक लगाए। इट्स नॉट गोना बी इजी कि आप उनको रिमूव करो। इनफैक्ट मुझे लगता है कि टी20 टीम के ऑडिशन के लिए भी उन्होंने मैसेज दे दिया कि साहब देखिएगा, आगे आपकी मर्जी। ऋतुराज गायकवाड़ ने शुभमन गिल की गैर मौजूदगी में साउथ अफ्रीका वाले टूर को लेकर ऑडिशन दे दिया है कि आप देखिएगा मेरे बारे में। इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग। लेट्स सी, देखते हैं।